स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल के दया। राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी सत्संगियों प्रेमियों जितने आए हुए आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। ये सत्संग तो परम संत हजूर ताराचंद जी मौज से होता है। क्योंकि हम तो उनको समझ नहीं पाए। पहले अगर इतनी प्रेरणा होती तो हाल ही अलग होता। लेकिन जो मालिक की मौज होती है समय के अनुसार वो ठीक होती है। तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, अब जो मालिक करता है वो ठीक करता है। मालिक का कभी दोष नहीं निकालना चाहिए। हमने अपने कर्मों का दोष निकालना चाहिए, अपने हिसाब का दोष निकालना चाहिए। अगर हम मालिक का दोष निकालते हैं तो हमारी आत्मा के ऊपर आक्षेप लग जाता है, हमारी जीव आत्मा उसके ऊपर आक्षेप चढ़ जाता है और वो फिर हमारा धोने से नहीं छूटता, बहुत टाइम लगेगा उसके ऊपर। जो मालिक करता है ठीक करता है। मैंने सुना था महाराजों से, एक राजा और उसका वजीर वो कहीं शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। और जंगल के अंदर ज्यादा आगे जब पहुंचे तो आंधी आ गई। वो उससे पहले राजा को भूख लगी आई तो राजा खुद चक्कू से फल काटने लगा और चक्कू उसके हाथ में लग गया। वजीर से कहने लगा, अगर भाई ये चक्कू लग गया नो ठीक होया, ठीक होया ये। अब राजा ने सोची, दे मेरा तो चक्कू लग गया और ये यूं कहता भाई ठीक होया। अब राजा की और उसकी वजीर की बात क्षण की दोनों की आपस में। अब राजा कहने लगा, वैसे तो काबू में आएगा नहीं है, इसको पानी के लिए भेजता हूं। तो ने जो डोर होती थी कुएं, तो पहले हमारे बंजारे जो थे वो बड़े धनेड़ थे और उन्होंने जगह जगह कुएं खुदवाए, क्यों व्यापारी थे वे। और कुएं खुदवा करके जितने दिन वो रहते थे वहां पर उतने दिन उस कुएं का ही पानी पीते थे वो। और इतने दिन रहते थे, महीना 2 महीना उस एरिया के अंदर, महीना 2 महीना में कुआं खोद करके तैयार कर देते थे चिण चिणा करके वे। और जब आते थे दोबारा तो उसी जगह आकर रुकते थे वो। इस तरीके से उन्होंने अपने पड़ाव बनाए हुए थे। तो कुएं के ऊपर नेजू डोर लेकर के वो गया और कुएं के अंदर फांसी उसने बाल्टी, जैसे उसने बाल्टी फांसी वैसे ही राजा ने पीछे से धक्का दे दिया वजीर को। वो कुएं में पड़ गया। वजीर ने हाथ पांव बहुत मारा लेकिन निकल नहीं पाया। राजा कहने लगा, भाई वजीर सुना, ये भी अच्छा होया, ये भी अच्छा होया, क्योंकि हम समझते नहीं है
हमारे साथ जो होता है वो अच्छा होता है, हमें पता ही नहीं है कौन सा हिसाब देना है, कौन सा नहीं देना, कौन सा सतगुरु ने हमारा हिसाब करवाना है, कौन सा नहीं करवाना। अब उधर क्या था, राजा फिर आगे निकल गया तो आंधी आ गई। आंधी आई तो राजा एक ऐसा गांव में जा करके, एक शहर था उसके अंदर, वहां का चौपट राजा था कोई, मैंने नाम तो सुना था उसका, नाम चौपट राजा कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। वहां कोई हिसाब किताब नहीं था, तो उसमें जा करके वो राजा पकड़ लिया। अगर भाई देखो बलि चढ़ानी है और पकड़ के लाओ, बाहर का होना चाहिए, यहाँ का नहीं। वो पकड़ा तो राजा पकड़ लिया, अब लेके गए बलि चढ़ाने के लिए। ये मेरे सतगुरु सत्संग करवाते थे, वो दुनिया का माल नहीं खाते थे, अपना कमाया हुआ खाते थे, इस करके बेधड़क बोलते थे। और मैं भी इसी करके बेधड़क बोलता हूं, अपना कमाया हुआ खाता हूं। मैं पूजा पाठ का नहीं खाता किसी का, ना मैं किसी को ठगता। तुम्हारे पास 5 पैसे हो तो यहाँ पर रख चढ़ाओ, नहीं तो नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है। और उसको भी मैं तो आपका ही उसके अंदर लगा देता हूँ। मालिक की मौज थी, और वो पट्टी उसकी आंगली में बंधी हुई थी, क्यों चक्कू लगा था ना उसके। तो कहने लगा जो बलि चढ़वाने वाला था, अब देखो भाई इसका कोई अंग तो हीन नहीं है, कोई अंग तो नहीं कटा हुआ। अब देखा तो पट्टी बांध रखी थी ना, उसके ऊपर कपड़ा बांध रखा था। नो बोला जी ये तो कटा हुआ है, अब छोड़ दो इसको, अब दूसरा लेकर के आओ, इसको छोड़ दो, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। वो छोड़ दिया। अब उसका याद आया वजीर, वजीर याद आया। अब वजीर तो ठीक कहता था, इतनी देर में बंजारे कुएं जो बनाते थे ना, वो कोई बंजारा आया अपना भेड़ बकरियां ने पानी पिलाने के लिए। वो भेड़ बकरियां जो थी उनको पानी पिलाने के लिए आया था। उसने देखा जैसे डोल फंसा नीचे, उसने डोल पकड़ लिया वजीर ने, और छोड़ा नहीं डोल। आवाज मारी उसने, अगर मैं इंसान हूं, मेरे को निकाल दो। वो निकाल दिया, वो घर आ गया अपने निकल करके। अब राजा कुएं के ऊपर पहुंचा, अपने घर नहीं गया। अब वजीर ने तो मेरे साथ में बहुत भला करा है। भलाई उसको कहते हैं, अब जो जीव उस फन से छुटा देता है, उस आग से निकाल लेता है, उसको कहते हैं भलाई। और वही हमारे को बचाती है। अब राजा खड़ा होकर के रोने लगा वहां पर, देखा क्या पता भाई वो तो डूब गया इसके अंदर, अब तेरे पास तो कोई साधन नहीं है, वो तो काम खराब हो गया। घर आया, घर आ करके देखा तो वजीर मिल गया, उसने शांति हुई। नो बोला अकबर मैंने तेरी गल में बहुत बुरा करा है। वजीर कहने लगा महाराज आपने बुरा नहीं करा, जो मालिक ने करा वो मेरे साथ में बढ़िया करा। अगर आपका वो फांसी नहीं टूटती, आपकी बलि नहीं चढ़ती, तो मैं तो अंगहीन नहीं था, मेरी बलि चढ़ती, आपने मेरे को बचा दिया। ये होता है एक दूसरे का वो प्यार होता है, एक दूसरे की सहायता होती है। मालिक किसी का बुरा नहीं करता, हमारे कर्म है ना, वो हमारे को उस साइड में खींच ले जाते हैं। इस करके कहिए सतगुरु शरणा लीजे भाई, ता से जीव नरक ना जाए। जब हम संतों का शरण ले लेते हैं और उनकी बात को याद रख करके
याद तब आती है जो सामने आती है बात, इससे पहले याद नहीं आती। वो याद तभी आती है जब हमारे ऊपर कोई दुख पड़ता है और कोई वो दृश्य सामने होता है, वो फोटो हमारे सामने होता जब याद आता है। तो संतों की शरण में जाने से जीव तिर जाता है। संत महात्मा किसी को पाठ डंडा लेकर के नहीं पढ़ाते, वो तो करनी करवाते हैं जीव से, और करनी करके जीव को इस पार से उस पार ले जाते हैं। वो ये नहीं कहते तुम यहां जाकर के इन पेड़ों को पूजो या फलानी चीज को पूजो या उसको पूजो, वो ये कहते हैं तुम इनको इनमें रहते हुए अपने अंतर में भी जाने की कोशिश करो। और जब अपने अंतर में जब तुम्हारी सूरत बढ़ेगी, अंतर के अंदर, सूरत तो अंतर के अंदर तो है लेकिन वो बाहर है, उस अंतर के अंदर भी बाहर है वो, क्योंकि वो देश तो निराला है, उसमें तो सूरत घुसानी पड़ेगी आपने, उस रास्ते के अंदर आपने ले जानी पड़ेगी सुरती, क्योंकि उस रास्ते के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम करते हैं मन से ऊपरले से जपते हैं, कोई राम राम करता है, कोई राधा स्वामी करता है, कोई सत साहिब करता है, कोई वाहि गुरु करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको ये तो देखो आप कि राम कहाँ पे है, ये राधा स्वामी कहाँ पे है, ये वाहि गुरु कहाँ पे है, या ये संत महात्मा कहाँ पे, कौन से रास्ते से जाते हैं उनको देखने के लिए। आप ये चीज तो देखो, हमारे लिए जो रास्ता मिला है वो पूर्ण रास्ता है हमारा, और पक्का रास्ता, उस रास्ते से जीव जाएगा तो अपने घर पहुंच जाएगा। उस रास्ते को त्यागते हैं तो हमारे को दुख पाना पड़ता है। नहीं कहिए रास्ता त्याग दिया हमने तो गुरु का वचन को त्याग दिया, गुरु वचन को त्याग गए, दुख पावे दूना पातक लाग गए। जाने नहीं गुरु की महिमा को सारद शेष महेश, अब गुरु की महिमा को तो सारद शेष महेश भी नहीं जानते, क्योंकि उनके पास में देह नहीं है। देहधारी गुरु से जाकर के दीक्षा लेता है और दीक्षा लेकर के और अपने घर चला जाता है, बिना देह वाले को दीक्षा नहीं मिलती, देह वाले को दीक्षा मिलती है। इस करके कहिए मनुष्य चोला बड़ा उत्तम है, बड़ा पवित्र चोला है, इसको आप उस पवित्रता के हिसाब से अपने अंदर में घुसाने की कोशिश करो। जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है और रास्ता इस शरीर के अंदर से परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है। उस रास्ते पे अगर अपनी जीवात्मा को आप ले जाओगे तो आप परमात्मा से मिल जाओगे, उस सतगुरु से मिल जाओगे। अगर उस रास्ते को आप छोड़ते हो तो फिर आपने दिक्कत आएगी, अंत समय के अंदर दिक्कत आएगी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, और अब का भी उद्धार हो जाएगा। इस रास्ते को अगर आप तय कर लोगे तो अभी का उद्धार भी हो जाएगा, और अंत समय के अंदर जो रास्ता आपने देखा है अब वो अंत समय के अंदर उस रास्ते से हमारे जीवात्मा उसी रास्ते पे चली जाएगी, क्योंकि कई है संत महात्माओं ने करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, सिल पे ऐसा निशान कर देती है गहरा। जब हमारी जीवात्मा, जब हमारे को चारों साइड से गहरी मच जाएगी तो हमारे जीवात्मा को रास्ता नहीं मिलेगा, क्यों अभ्यास नहीं करा हमने। अभ्यास नहीं करा तो रास्ता कैसे मिलेगा हमारे को। कई यूं कहते मैं शब्द के साथ पहुंच जाता हूं, शब्द के साथ कौन सा पहुंचा है, वो तो साधन करना पड़ता है, उसके लिए सुन होना पड़ता है, उसके लिए शब्द में कोई सुन थोड़ी होता है आदमी जाकर के, उसके लिए सुन होना पड़ता है, उसको साधन करना पड़ता है, उसको मालिक का मिलाप करना पड़ता है, जब जा करके उसको पहुंच सकता है, नहीं तो पहुंच नहीं सकता। क्योंकि हमारा घर हमारे अंदर है, यहां नजदीक है, उस घर को देखने की कोशिश करें हम,
और ये अच्छा मौका मिला हुआ हमारे को, मान ना दिखे, ये मालिक की मौज है। जो मालिक करता है वो ठीक करता है, ये बात मैं पहले कह चुका आपको। अब जो मालिक करता, जो दिखाता है, हमारे कर्म जब साफ हो जाएंगे, हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा, तो अपना आप उसके अंदर चमक आ जाएगी, अपना आप उसके अंदर सफेदी दिखने लग जाएगी। जब तक हमारा कपड़ा साफ नहीं होगा, जब तक उसकी चमक नहीं दिख सकती, मैले मैल दिखाई देगा सामने। चमक जब दिखाई देगी जब हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा, नहीं तो वो चमक नहीं दिखाई देगी। तो कोशिश करो इसी जन्म के अंदर अपने मालिक से मिलने की, उस सतगुरु से मिलने की। सतगुरु तो आपके अंदर में बैठे हुआ है। महाराज जी नहीं कहते थे मैं सतगुरु नहीं हूं, देखो सतगुरु का ये सब धुंधर ज्ञान, ये धुंधर ज्ञान है, देखो सतगुरु का। और अंतर के अंदर जाकर के देखो आप, वो सतगुरु नूर ही बैठा हुआ है। देह के बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा, और अंतर के बिना भी काम नहीं चलेगा। देह से हम अंतर में चले जाएंगे, क्योंकि जिसने जो चीज देखी नहीं है उसका रूप कैसे बनाओगे आप? जो चीज हमने नहीं देखी उसका रूप कैसे बनाओगे? संत सदगुरु हमारे को यही बातें सिखाते हैं, यही बातें हमारे को कहते हैं, अब हम उसका रूप कैसे बनाएं? जो चीज हमने देखी नहीं उसका रूप कैसे बनाएंगे? और जो चीज हमने देख ली उसका रूप बनाने में हमारे को आसानी होगी। आसानी होगी तो इतना टाइम दूसरी चीज का पूजा करने में लगेगा हमारा, इतना ही टाइम हमारा उस मालिक को प्राप्त करने में लगेगा, बल्कि मालिक को प्राप्त करने में कम समय लगेगा। और जो बाहर की जो हम पूजा करते हैं इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और ये पता ना प्रगट हो ना हो, क्योंकि हमने चीज देखी नहीं ना। वो जिसने जैसी बना कर रख दी उस हिसाब से हम उसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमने अपनी आंखों से जो चीज देख ली उसका हमारा ध्यान जल्दी बनेगा, रास्ता हमारा जल्दी साफ हो जाएगा। क्योंकि हमने ये पता है कि इस रास्ते के अंदर ये फलानी फलानी चीज आएगी, डिकड़ी डिकड़ी चीज आओगी इसके अंदर, और उस रास्ते चलते हुए हम और सुन के अंदर पहुंच जाएंगे। सुन से पहले मुक्ति है ही नहीं, सुन से पहले मुक्ति नहीं है। जब तक आप अपने आपे को नहीं भूलोगे, जब तक आप यूं समझो अपने घर में बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं, क्यों कोल्लू का बड़ा जो होता है ना उसकी आंखों का पट्टी बंधी हुई होती है और 8 पैर चलता है, वो यूं सोचता है मैं तो 100-200 किलोमीटर चलेगा, 100 कोस चलेगा। जब उसकी आंखों की पट्टी खोली जाएगी तो वो वहां खड़ा दिखाई देगा उस कोल्लू के। इसी तरीके से हम भी उस कोल्लू के बंधे हुए हैं। इस कोल्लू कैसे अपने पट्टी ने खोल लो और अपने मालिक के उसका नाम का सुमरण करो, जो सतगुरु ने नाम दिया उसका सुमरण करो, जो सतगुरु ने भेद बताया है उस रास्ते का सुमरण करो, तो आपकी जो जीवात्मा अंत समय के अंदर आराम से उस रास्ते पे चली जाएगी। आपका अगर उस रास्ते में पहुंचे भी नहीं हो ना तब भी चली जाएगी, क्यों? हमारा सुमरण उस धाम का है, सुमरण उस रास्ते का है हमारा। इस करके हम उस रास्ते के अंदर चले जाएंगे, वही रास्ता हमारा खुल जाएगा। क्योंकि ये रामायण के अंदर हमारे में सिद्ध कर दिया, वाल्मीकि ऋषि ने सिद्ध कर दिया, अब जहां आशा तहां ही बादशाह। आस तो हमारी नाम में है तो अपना आप चले जाएंगे नाम के अंदर। सुमरन नहीं करा और आस हमने दूसरी जगह रखी तो फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। फिर नाम की बाट मत देखना। नाम के अंदर अगर आपने जाना है तो सुमरन आपका भजन बनो या ना बनो, सुमरन ध्यान अपने करते रहो। जब कपड़ा साफ हो जाएगा अपना आप चमक आ जाएगी, अपना आप प्रकाश हो जाएगा, अपना आप उस शब्द के अंदर पहुंच जाओगे, उस शब्द में लीन हो जाओगे। जब तक आपका कपड़ा साफ नहीं होगा तब तक आपको चमक नहीं आएगी। और कपड़ा साफ करना हमने इस मनुष्य चोले के अंदर ही है,
और कोई चोला ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम अपनी आत्मा को साफ कर सकें, क्योंकि साबुन तो आत्मा के ऊपर इस मनुष्य चोला लगा सकता है। इसमें ज्ञान होता है, इसमें 5 तत्व भरपूर होते हैं। औरों में किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होता है। इस तरीके से इसमें 5 तत्व भरपूर होते हैं। तो भरपूर के कारण ये अपना मालिक से मिल सकता है और समझ लेता है। इसके अंदर ज्ञान तत्व ज्यादा होता है और समझ करके अपने मालिक से मिल सकता है। नहीं तो मालिक से मिलने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई जगह। अगर मालिक फलानी जगह बैठा हुआ है और किसी ने मिला हो तो बताओ, किसी ने नहीं मिला। मालिक तो हर जगह है, कहीं ऐसी खाली नहीं है। सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई भी पर्सन किसी का ये आया होगा, सबके अंदर मालिक बैठा। तो मालिक कितना हो गया? मालिक कितना हो गया? अब उसकी अंश है, एक समंदर है, उसके अंदर किसी के पास में लोटा चलेगा पानी का, किसी के पास में गिलास चलेगा पानी का, किसी के पास में कटोरी पानी की चली गई, किसी के पास में चम्मच पानी की चली गई। एक बूंद सारा संसार रच दिया उसने। इंसान के पास में लोटा आ गया, दूसरे के पास में कटोरी आ गई, तीसरे के पास में चम्मच आ गई और किसी के पास में बूंद आ गई। इस तरीके संसार रचा हुआ है। इस संसार के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करनी संसार के अंदर रह करके करो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप फलाने की पूजा मत ना करो, खूब पूजो आप, जितना आपका मन करता हो उतनी पूजा करो। लेकिन शांति कब मिलेगी? शांति तो तब मिलेगी जब आप रोटी खा लोगे। जब आप रोटी खा लोगे, भूख लग रही है आपने और रोटी आपको मिली नहीं, तो शांति कहां मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। और रोटी एक की बजाय आधी मिल जाओ, आधी खा करके दो उसमें 1 गिलास पानी पी लो, शांति मिल जाएगी। तो ये शांति लेनी हमने, तो शब्द के बिना हमारे को शांति नहीं मिल सकती। शब्द के बिना सुरत आंद्री कहो कहां को जाए, द्वार न पावा शब्द का, फिर भटका खाए। अब फिर भटका खावेगी। ये आंद्री है, आंधी हो रही है बेचारी, कौन बताओगा इसके लिए? संत महात्मा आते हैं इसको बताने के लिए। और संत महात्मा मिलने के बाद में भी अगर हम चक्कर काटते डोलते हैं ना, तो संतों की कमी नहीं है, कमी तो हमारी है। कदे वहां चले गए, कदे वहां चले गए, कदे वहां चले गए। यूं सोचा यहां आराम मिल जाएगा, यूं सोचा यहां आराम मिल जाएगा। वो तो सर्वदेशी है। उस सर्वदेशी को एक देशी बनाओ, उसको प्रगट करो अपने अंदर, फिर एक देशी बन जाएगा। क्योंकि सबके अंदर बूंद का पसारा है। उसको अगर आप एक देशी बना लोगे तो आपका वो काम बन जाएगा। सारे अंग के अंदर मालिक रमे हुआ है, सारे शरीर के अंदर रमे हुआ है। अब कैसे देखोगे उस मालिक का रूप? कहां देखोगे? सारे अंग के अंदर रमे हुआ है मालिक। अब मालिक नहीं हो तो आंगली काटो उसमें दर्द होता है, और कोई चीज काटोगे उसमें दर्द होता है। हाथ काटो, पांव काटो और कहीं लग जाए उसमें दर्द होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई चीज ना कटे और फिर भी दर्द हो जाता है। कहां से होता है वो? अगर मालिक नहीं हो तो कौन बतावेगा? और क्या पता पड़ेगा दर्द है कि नहीं है? सारे शरीर के अंदर रमे हुआ है। कदे हाथ दुखने लग जाता है, कदे पैर दुखने लग जाता है, कदे कुछ दुखता है, कदे कुछ दुखता है। और ये जब ज्यादा दुखता है जब भजन पे बैठते हैं। उससे पहले तो दुखता हो या ना दुखता हो, लेकिन जब भजन में बैठता ना जीव, जब ज्यादा दुखता है, जब उसको पता पड़ता है हाँ मालिक भी कोई चीज है, मालिक भी कोई चीज है, वो दुख काटना,
उस दुख पर रुकना सीखो, उसको काटो, फिर आपको अंत समय के अंदर वो दुख भोगना नहीं पड़ेगा, आपने खाट गोड़नी नहीं पड़ेगी। इस करके संत महात्मा हमारे कहते हैं कि आप अपना कर्म को अभी काट लो। नु कहिए दान और रण और भक्ति, ये तीनों चीज जवान। बुढ़ापा में तो नु कहिए नित्यानंद ने, नित्यानंद बूढ़े भय जोबन कियो बयान, खोकस खोकस रह गयो चून लियो सब छान। अब खोकस रह गयो बुढ़ापा में, तो चून तो छण गयो पहले में, खोकस रह गया। इस खोकस भी चला जाएगा नहीं है, ये उड़ जाएगा। काम दिया ऐसी आवेगी, सब कुछ उड़ तो दिखाई देगा। इस चून ने जिसके पास में है अपना ने छान लो, और बुढ़ापा में हो तो भाई खोकस तो है, उसने तो कम से कम अपना संभाल कर रख लो और अपना काम करते रहो। अब परमात्मा से बेमन तो मिलना है। भजन सुमरण भी बैठ के नहीं होगा, कोई बात नहीं है, चलते फिरते करो, सोते हुए करो। किसी बैठे ना जाओ, बीमार हो रहा है या ज्यादा बुजुर्ग होगा, बैठे ना जाओ भाई, लेटा लेटा भजन करो, क्या दिक्कत है। महाराज जी ने तो सारी बातें बताई थी, अब किसी तरीके से बैठ करो। लेकिन एक साधन के अंदर जब करा जाता है ना कोई काम साधन, तो आराम से उसका टाइम कम लगता है। साधन पर हम बैठ करके जो सुमरण करते हैं, जो हमारे ने साधन बताया था महाराज जी ने, उस साधन पर बैठ करके हम अगर ध्यान भजन करते हैं तो उसमें कम समय लगेगा हमारा। फिर बता दिया उन्होंने भैया आलती पालती मार के भी कर लो, पर उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। फिर कह दिया भाई लेटे लेटे कर लो भजन, उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। फिर यूं कह दी भाई लेटने का टाइम भी नहीं है, काम धंधा में ज्यादा बिजी है, तो भाई चलता फिरता सुमरण कर लो, उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। मैन तो साधन पर जब बैठ कर करोगे वो मूल है। जब बैठ करके आप 10 की बजाय 5 मिनट भजन कर लो, 1 घंटा के बजाय 1 मिनट भजन कर लो, तो मूल है, वो चून है तुम्हारा। और खोकस है तो फिर भाई चलता फिरता अपना कर लो, खोकस न अपना बचा ले। खोकस खोकस रह गया, चून लिया सब छान, तो खोकस खोकस रह जाता है बुढ़ापे के अंदर जीव। चलो कोई बात नहीं है, मालिक की दया से जिसका जब समय आता है उसको वैसा सतगुरु नाम बता देता है। पर महाराज जी ने तो कई चीजों की छुट्टी करी थी, उन्होंने बंद नहीं लगाया किसी को। बंद 2 चीज 3 चीज का लगाया था, शराब और कबाब। शराब नहीं पीना है, मांस मिट्टी नहीं खाना है, कमा के खाना है। तीनों चीजें के ऊपर अगर आप खरे उतर के तुम्हारी भक्ति तो बन गई। अपना कमाया हुआ खा करके वो हो गया, शराब हम पीते नहीं है, कबाब हम खाते नहीं, तुम्हारी भक्ति बन गई। आत्मा को पवित्र कर लिया, भक्ति बन गई। आत्मा तो सारी उस मालिक की तो अंश है, अपना आप मिल जाएगी। जब इसके ऊपर से मैल नहीं चढ़ाने दोगे तुम, तो मालिक से अपना आप मिल जाएगी जा करके ये। क्योंकि फिर करोगे क्या, ये आत्मा क्या करेगी, फिर अपने मालिक से मिलने की कोशिश करेगी। जब ये मैल ही नहीं है आपके ऊपर, आत्मा के ऊपर, तो अपने मालिक से मिलने की कोशिश करेगी। आपको हर सूरत में बैठना पड़ेगा, हर सूरत में भजन करना पड़ेगा। कोई कोई मानस देखा नहीं भाई, मैं थोड़ी देर भजन में बैठ लूं, मैं थोड़ी देर भजन में बैठ लूं, थोड़ी देर भजन में बैठ लूं, नुए करता रहे।
उसका सुमरने से बात का बन रहा है, क्यों बन रहा है? अब उसकी आत्मा पवित्र हो रही है। वो शराब में नू ना कि थोड़ी जाके 2 घूंट पियाऊं, जाकर 2 घूंट पियाऊं, उसका ऐसा नहीं। फलाना माल न खाया हूं, फलाना माल न खाया हूं, ऐसा नहीं। उसका सुमरण उसमें लगा हुआ है, भजन के अंदर। अगर मैं थोड़ी देर बैठ लूं, उससे टाइम भी ना मिले, उसने काम धंधे वाला आदमी ना मिले टाइम। मैं कई बार कई बातें ऐसी याद आ जाती है। मशीन के ऊपर काम करता था मैं, खराद की मशीन, तो सबसे बड़ी मशीन मेरे ने दे रखी थी। सरदार जी के पास में काम करता था मैं, सबसे बड़ी मशीन मेरे ने दे रखी थी और सबसे बड़ा काम मेरा था। एक डाई चढ़ा दी, महीना महीना ना उतरती उसके ऊपर थे। वो मशीन बोलती थी ना, तो उसी में अपना सुमरण बढ़ जाता था मेरा। था उस मशीन के अंदर ही, जैसे वो बोलती थी उसी को पका लेता था मैं। तो मैंने तो अपने जीवन को ऐसे चलाया है। मैं तो जल के अंदर रह करके और जल मुर्गाई की तरह रहा हूं। अब जल के अंदर जल मुर्गाई रही है, लेकिन सूखे पंख रही है। आज किसी को 10 रुपया मिल जाओ रास्ता में पड़े हुआ, थोड़ा नू झाड़ा और नू माथा का लगा, जेब में धर ले है ना। वो कमा के गया था नहीं, उसको जेब की बजाय उसको कहीं मंदिर में जा करके, कहीं भंडारा होता हो उसके अंदर जा करके उसका प्रसाद में मिला दो जा करके, उसको आप बच जाओगे। और जो अपनी जेब में धर के खा लिया तो फिर नहीं बच सकते, फिर तो देना पड़ेगा। क्योंकि आपने तो, मैं एक बार और बताया था आपके, मैं कई बार बता दिया ये बातें। एक दिन इतना सारा पैसा पड़ा था, जो डिस्पेंसरी खुल रही है जो चौधरिया का माए वहां, उसमें डिस्पेंसरी का सामने खड्डा सा था इसका सीवर का, और ढक्कन नीचे जा रहा था। उस सीवर का ढक्कन का ऊपर पड़ा था पैसा। मन तो बेईमान है ना, ये नहीं मानता मन, ये बेईमान है। इस मन ने मैं क्यों कर समझाऊं, मेरा यो मनवा मान तरे को ना, मेरा यो मनवा मान तरे को ना। मन बेईमान, स्कूटर का ब्रेक वहां लग गया, उसके ऊपर मैं फिर 1 मिनट खड़ा होगा, कति मौन होकर के खड़ा होगा। मैं विचार लगाया इधर ठाऊं कि नहीं ठाऊं। फिर मैं इधर देखा उधर देखा, मैंने ठा लिया। तो सुरेंद्र ने वो दुकान सी बना रखी, उसमें वो कपड़ा सीमन वाला है, पता ना के बना हुआ है वे, उसमें कई जनानी काम कर रही थी। मैं बुलाई, आवाज मार के हाथ का जाला दी, आवाज मारी, बुलाई, तो उसमें तो 2 जनी 1 जनी खड़ी होकर आई। मुझको दिखा ये पैसा पड़ा है, किसी का मुझे हाथ भी नहीं लगा उसका। मैं आपको बता रहा हूं ये बातें। इतना कैड़ा बना लो अपने शरीर को बज्जर की तरह। अगर हमारा शरीर मारा है, सौदा जाना चाहिए इसके भीतर, दूसरे का माल नहीं जाना चाहिए। इतना कड़ा बनाओगे तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी और आपकी मंजिल वो मालिक से मिला देगी। मैं कहने लगा, अगर देखो किसी का ये पैसा पड़ा है, वो पैसा उठा कर कोई आवा तुम्हारे से, आज तो आपने रखना है ये पैसा शाम तक, और कोई ठा करके उन पैसे को आज आप रख लियो, और कोई पूछने के लिए आओ किसी का पैसा गिर गया, कितना था ना मेरे को नहीं पता, 1000 तक, 500 तक, 200 तक, 2000 था, मुझे नहीं पता इस बात का। मगर आज तो इनको रख लेना, और कल फिर ये सारे जने अगर आज कोई ना पूछने के लिए, तो कल सारे जने बांट करके इसका प्रसाद बना खा लेना। एकली मत खाना, दो जने तुम मत खाना, सारा जना इसको बांट के खा लेना, जितने जने काम कर रहे हो तुम। इतना कैड़ा होना पड़ेगा।
मानस बनना भी बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। बड़ा बड़ा जोगी, तपेश्वरी, ऋषि मुनि सब इस माया ने डिगा दिया। मैं आपके ना कह रहा हूं, मैं तो उस माया के कह रहा हूं। इस माया ने सब डिगा दिया। कितना डिगाया? बहुत डिगा दिया। कबीर साहब के पास में माया चली गई ठगने के लिए। मैं तो अपना हवाला इस करके देता हूं आपको। अब मैंने अपने जीवन को पवित्र रखा है, इस करके आपको हवाला देता हूं मैं अपने जीवन का। कबीर साहब के पास में माया चली गई, कहने लगी आज मैं आपकी कुटिया पर रुकना चाहती हूँ। घने चेले चपटे थे कबीर साहब के वहां। कहने लगा कोई बात ना माता जी, रुको आप और प्रसाद लेना। अब ठीक है, प्रसाद बना दिया। तो समय होता है, समय के हिसाब से प्रसाद के लिए बुला लिए, भाई प्रसाद ले लो सारे जने बैठ करके। तो माया कहने लगी कि मैं तो अपने बर्तनों में खाऊंगी। कोई बात नहीं, अपने बर्तनों में खा लो आप। उसने अपने थैले से सोना का जो थाली थी वो निकाली और वो दे दी गलवाने के लिए। एक लोटा लिकाड़ा, सोना का एक गिलास लिकाड़ा, वो कई कटोर लिकाड़ी, 4-5 बर्तन लिकाड़े उसने, वो दे दिए। वो ले करके आगे गलवा करके अब खा लिया प्रसाद, ले लिया प्रसाद माया ने। प्रसाद ले करके और वो थाली थोड़ी वहीं पे छोड़ कर कहने लगे अच्छा मैं चल रही हूं। कबीर साहब कहने लगे कि थाली और लोटे लाटे अपने रख लो माता जी। अक नहीं, मेरा एक परण है। अक मैं जहां प्रसाद करती हूँ, भोजन नई थाली में करती हूँ, उसको वहीं छोड़ देती हूँ। कबीर साहब कहने लगे माता जी मैं ठगाई में नहीं आऊंगा, आप किसी दूसरे को ठगना। ये अपने बर्तन है, इनको थैले के अंदर रखो और अपने को ले जाओ, ये मेरे को नहीं चाहिए। जब ये शब्द बना था कबीर साहब का, अक माया ठगनी हम जानी, तू ठगनी ठगती फिर है, ठगने आई मोय। हम तो ठगिया राम नाम के बेच खावेंगे तोय। अक हम तो राम नाम का ठगिया हैं, तूने बेच खावेगा। और मेरा तो पता नहीं, मालिक की दया थी, वो मालिक की मौज थी। अब आप कुछ भी समझो, जो आपकी मर्जी है। मैं आपको हवाला दे दिया मालिक से मिलने का और आपको बता दिया मेरे को माया की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किस लिए करूंगा, क्या करना है मैंने नहीं करना कुछ भी। कोई ये कहता हो अगर भाई ये तो फलाना फलाना के लिए सत्संग करता, मैंने तो कितना दिन हो गया, अब 10-12 साल तो यहाँ हो गया, 10 साल के आसपास हो गया सत्संग करते हो यहाँ पे। मैंने अपने तन के लिए एक पैसा नहीं बढ़ता। चाय मैं तुम्हारे सामान में पी लेता हूं, उसमें भी अपना मिला करके। मालिक की मौज है, कोई मेरे को लोभ नहीं, कोई मेरे को लालच नहीं किसी किस्म का। और आपकी दया से काम मालिक की दया से भरपूर चलता। इस तरीके से सत्संगी बन जाओ, सत्संगी ना बनो तो इंसान बन जाओ। इंसान बनेगा तो सत्संगी बन जाओगा, सत्संगी बनेगा तो फिर गुरुमुख भी बन जाओगा, और गुरुमुख बनेगा तो फिर संत भी बन जाओगा, फिर महात्मा भी आपसे ऊपर नहीं हो जाएगा। सिर तारा तन अपनो साधु तारा खंड, सोई सतगुरु बंधिया जो तारा ब्रह्मांड। उस सतगुरु का हमने पल्ला पकड़ना है, जो ब्रह्मांड को तारने वाला है, जो मालिक से मिलाने वाला है। सिद्ध भी अपना काम कर लेता है और साधु भी एक खंड को तार देता है।
तो इस करके सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी। एक